मुरादाबाद के स्टेशन रोड स्थित हिंदू मॉडल इंटर कॉलेज में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में उपचारात्मक शिक्षण के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन मुख्य अतिथि मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वादश मंडल मुरादाबाद मनोज कुमार द्विवेदी द्वारा किया गया। उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि उपचारात्मक शिक्षण विशेषतया उन कमजोर बच्चों के लिए प्रभावशाली होगा जो किसी न किसी स्तर पर अन्य बच्चों से पिछड़ जाते हैं। हमें उस शिक्षण को बहुत ही सावधानी, मेहनत व लगन से कराना है जिससे हम बच्चों के अधिगम स्तर को बढ़ा सकें। विशिष्ट अतिथि जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार दुबे ने बताया कि ये शिक्षण बहुत ही प्रभावशाली व महत्वपूर्ण है, जिसमें 3 स्तरों पर बच्चों का आंकलन किया जाएगा। बच्चों के लिए विशेष प्रकार के मॉड्यूल विकसित किए गए हैं जिसमें गतिविधि के माध्यम से बच्चों को सिखाया व पढ़ाया जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण के जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी बबीता मेहरोत्रा ने उपचारात्मक शिक्षण के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि इस बार उपचारात्मक शिक्षण प्रबोधन ऐप के द्वारा कराया जाएगा, जिसमें प्रत्येक बच्चे की जानकारी व उसके अंकों को भी अपलोड कराया जाएगा। इस बार उपचारात्मक शिक्षण कक्षा 9 से कक्षा 12 तक किया जा रहा है। ये शिक्षण 1 अक्टूबर से 15 जनवरी 2023 तक चलेगा। शिक्षण का कार्यक्रम हमारे विद्यालयों में चलाया जाता है और इसका प्रमुख उद्देश्य जो बच्चे प्रमुख विषयों में कमजोर हैं, उनका लर्निंग लेवल कम है, उन बच्चों को लर्निंग लेवल को और ऊपर उठाने के लिए, मजबूत करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण की योजना माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रारंभ की गई है। इसको आप कहीं न कहीं रेमेडियल टीचिंग जो आप लोगों ने जून में चलाया था उससे कोरिलेट कर सकते हैं। बस उसमें केवल ये था कि हमें क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, मॉड्यूल हमारा क्या रहेगा, बच्चों की हम कैसे परीक्षण करेंगे, कौन बच्चा कमज़ोर है, कौन बच्चा कमज़ोर नहीं है, ये आपको अपने आप से करना था। अब इसमें क्या है, एक मॉनिटरिंग ऐप का विकास किया गया है। उस मॉनिटरिंग ऐप में 1, 2 या कई प्रपत्र होंगे जिनमें की सारी चीज़ों का उल्लेख किया गया है। जैसा कि मुझे बताया गया है कि कल यानी 8 तारीख को 8 तारीख को मॉनिटरिंग ऐप हम सबको, आप सबको प्राप्त हो जाएगा और उसी के हिसाब से हमें बच्चों का चिन्हांकन करना पड़ेगा, यानी उनका एक प्री लेवल का टेस्ट हमें आपको लेना पड़ेगा। उस टेस्ट में जो बच्चा हमारा कमजोर होगा उन बच्चों को हमें उपचारात्मक शिक्षण योजना से। इस कार्यशाला में सभी राजकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्य ने प्रतिभाग किया। डॉक्टर श्वेता पूठिया, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, डॉक्टर रश्मि विमल, छोटे सिंह, ब्रजबाला तोमर, डॉक्टर धनेन्द्र कुमार शर्मा, पुष्पेंद्र वार्ष्णेय, प्रतिभा गुप्ता, स्वदेश कुमारी, अलका, डॉक्टर यतेंद्र सिंह, अनिल यादव आदि मौजूद रहे। निर्णय लिया गया है कि हम अपने समस्त राजकीय विद्यालयों में उपचारात्मक शिक्षण प्रारंभ कराएंगे। जो हमारे बच्चे सीखने की प्रक्रिया में अपेक्षित दक्षता उन्हें नहीं आ पाई है, एक स्तर होता है सभी बच्चों का, कक्षा 9 में है तो इतनी जानकारी होनी चाहिए, 10 में वो चीज़ अगर नहीं आ पाई है तो उसी के लिए हम लोगों ने उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था सरकार ने दी है। इसमें सबसे जो जरूरी कार्यक्रम है, जो कार्यक्रम शेड्यूल निर्धारित किया गया है 1 अक्टूबर से लेकर के 15 जनवरी तक चलना है। और अभी जैसे बच्चा जी कह रहे थे कि अभी प्रबोधन ऐप आना है, वो ऐप को आप सबको को डाउनलोड करना होगा। उसी में हमारे जितने आकलन प्रपत्र होंगे सब उसमें आपको मिल जाएंगे। अभी मैंने बच्चा जी से बात किया तो इन्होंने बताया कि शायद 8 को लॉन्च हो जाएगा। उसमें आप सबको सर्वप्रथम उसको डाउनलोड करना होगा, फिर आपको सभी चीज़ें वहाँ से प्राप्त होंगी। सबसे जो मेन चीज़ होता है आपका प्री टर्म टेस्ट होगा, वही आपकी बेस लाइन होगी। बच्चा हमारा कितना जानता है, अगर उसको हम ईमानदारी से करेंगे तभी आगे के परिणाम मुझे बेहतर दिखाई पड़ेंगे। अगर उसमें हमने बहुत हल्के में लिया, परीक्षण ठीक से नहीं किया, तो शायद वो जाकर के हमारे परिणाम पे जो हम मिड टर्म टेस्ट करेंगे या पोस्ट टर्म टेस्ट करेंगे उसमें वो छकेगा। इसलिए मेरा अपील है कि पूरी ईमानदारी से जो प्री टर्म टेस्ट होगा आपको
बड़े अच्छे तरीके से करना है, पूरी ईमानदारी से करना है। बच्चा जितना जानता है उतना उसी को उसी लेवल पे रखना है। आप अपने स्कूल को बढ़ाने के लिए कि मेरा स्कूल नाम इतना आए वो मत करिएगा। पूरी ईमानदारी से अगर बच्चे को नहीं आता है तो नहीं में ही लिखिएगा, तभी आप उसमें सुधार भी कर पाएंगे। अन्यथा हम कोई सुधार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका मूल्यांकन आपका जब भी मूल्यांकन होगा आपके बेस लाइन से ही हम आपका देखेंगे कि आपका बेस लाइन तैयार हो गया, जो हमारा टाइम शेड्यूल दिया है उस पर आपने बना लिया, उसी के आधार पे आप शिक्षण कार्य करेंगे। फिर मिड टर्म में हम देखेंगे उस बच्चे में जब आपने टेस्ट किया था तो उसको यहाँ तक जानकारी थी, अब उसको इन 15 दिनों में या 10 दिनों में आपने जो पढ़ाया है तो उसमें कितना सुधार हुआ है, इस आधार पे हम करेंगे। आप मुझे पूरा विश्वास है, आपकी क्षमताओं पे मुझे कोई शक नहीं है। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ।